नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शशि थरूर की। शशि थरूर ने चुप्पी तोड़ दी है और आज केरल में जाके चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ उनके मतभेद हैं स्वीकार किया है, क्या क्या कहा है और उससे राजनीति में क्या संकेत मिलते हैं और उनकी आगे राजनीति किस दिशा में जाएगी और बाकी उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का एक संकेत मिल रहा है। और बिटवीन द लाइन्स में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और कांग्रेस से उनके मतभेद किस तरह के हैं और वो कैसे उसे सुलझाएंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि शशि थरूर ने आज बहुत दिनों बाद कांग्रेस पे वो बोल नहीं रहे थे। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके पहले ही पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था और धर्म देख करके पैंट खोल करके लोगों को गोलियां मारी गई, तब से वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का पक्ष रख रहे थे और पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल रहे थे। तमाम आप जो भी दुनिया के बड़े जो चैनल्स हैं, CNN है, स्काई न्यूज है, जितने भी आप देख लेंगे सब पे जाकर के वो भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने किया। और यही कारण है कि सरकार ने जो भेजा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, उसमें एक प्रतिनिधिमंडल का उनको प्रमुख बना के भी भेजा। बात यहां आई कि जब उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो उसमें एक स्थायी समिति बनाने की बात हुई कि संसद में एक स्थायी कमेटी बनाई जाए सांसदों की, जो लगातार विदेश में जाकर के वहां सांसदों के साथ मिलकर भारत का पक्ष रखता रहे, क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार होते हैं और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का मामला नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। और संकेत ये भी मिले कि प्रधानमंत्री ने इस पे अपनी सहमति दे दी, कहा कि बहुत अच्छा सुझाव है। और ये भी संकेत मिल रहे थे कि शशि थरूर को कहीं उस कमेटी का प्रमुख न बनाया जाए, कहीं वो एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम न करें। खैर, वो जो भी होना है वो होगा, लेकिन आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी। इसके पहले हम आपको समझा चुके थे कि भाजपा जो है शशि थरूर को लेके बहुत क्लियर नहीं है। भाजपा का एक वर्ग मानता है कि शशि थरूर की लोकप्रियता है केरल में, अगले साल वहां चुनाव है, तो विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें एक लोकप्रिय चेहरा अगर भाजपा को मिल जाए और आरएसएस का जो वहां संगठन है जमीनी स्तर पे, तो कहीं आसाम की तरह एक बड़ा खेल हो सकता है और केरल में जो शशि थरूर हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो भाजपा के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन उनका 4 साल का कार्यकाल अभी सांसद का बचा हुआ है, चौथी बार वो जीत के आए हैं तिरुवनंतपुरम से। और भाजपा के ही कुछ बड़े लोगों का ये मानना था कि जितना नुकसान वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को करेंगे और केरल में करेंगे, उतना वो भाजपा में आके शायद उतना फायदा न मिल पाए। इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में भाजपा रखना चाह रही थी, कुछ लोग चाह रहे थे। दो तरह की चीजें वहां पे डिबेट जो है वो चल रहा था भाजपा में। इस बीच शायद शशि थरूर को भी एहसास हो गया कि अभी फिलहाल भाजपा में उनकी स्थिति नहीं है। अच्छा, एक और बड़े नेता ने हमें जब मेरी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी तो उन्होंने समझाया भी कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में होगी या सरकार किसकी बनेगी ये स्थिति में ऐसा नहीं होने वाला है। जो अभी ग्राउंड सिचुएशन है उसमें भाजपा की सीटें तो बढ़ेंगी, मतलब खाता भी खुलेगा विधानसभा में और सीटें भी अच्छी खासी आएंगी, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा अभी अपने आप को वहां नहीं देख रही है। तो ऐसे में शायद शशि थरूर का दाव इस वक्त चलाना वो फायदेमंद उतना साबित नहीं होगा जितना 4 साल बाद अगर वो आते हैं तो उस वक्त उतना जितना फायदेमंद होगा। यानी कि कांग्रेस को जो नुकसान है वो शशि थरूर के वहां रहने से ज्यादा होगा। जो आज शशि थरूर ने जो बोला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। उनके अगर भाषण को जो उन्होंने बोला है, जो बाइट ली गई है उसमें जो उन्होंने कहा है, उसका जो बिटवीन द लाइन्स अगर समझेंगे तो साफ साफ है कि उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ मेरे मतभेद हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हैं और यही कारण है कि जो आज वोटिंग हुई है वहां पे उपचुनाव के लिए, विधानसभा का एक सीट पे उपचुनाव था,
उसमें प्रचार तक के लिए उनको नहीं बुलाया गया। वहां का जो नेतृत्व होगा केरल का, वो नहीं समझा होगा कि वो अगर प्रचार करेंगे तो कोई फायदा होगा। वैसे उन्होंने उस कैंडिडेट के लिए कहा कि मेरे अच्छे मित्र हैं और उनकी जीत की कामना करता हूं कि वो जीते। तो एक तो उन्होंने खुलेआम नाराजगी ये जता दी। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पे हमारे मतभेद हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ भी हैं, पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनका कहना था कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कुछ बात करने से ज्यादा अच्छा नहीं होगा और इन मुद्दों को वो पार्टी के अंदरूनी मंच पे उठाएंगे। यानी कि उनका जो मतभेद है वो जारी रहेगा और जो अपनी स्थिति के लिए जो उन्होंने अभी 2 महीना पहले जो कहा था कि वो केरल में कोई बड़ी भूमिका चाहते हैं और उसका अर्थ निकाला गया था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में खुद को पेश करना चाहते हैं, कांग्रेस चाहते ही कांग्रेस पेश करे, ये अर्थ निकाला गया था। तो वो उस बात को लेकर के अभी भी अडिग हैं कि उनकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कभी उनसे संपर्क नहीं किया गया। 3 महीना पहले लगभग राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन उस मुलाकात में शशि थरूर संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं किया गया। तो ये स्थिति जो है शशि थरूर की बन रही है कि शशि थरूर ने कहा है कि 16 साल से मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस को फिलहाल मैं छोड़ने की नहीं सोच रहा हूं। कांग्रेस में रहकर ही जो मेरे मतभेद हैं, जो मुद्दे हैं, वो मैं उठाऊंगा, उनके मंच से मैं कहूंगा और वहीं रह करके मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहूंगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की उन्होंने बहुत तारीफ की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उनकी नाराजगी, उनके जो मुद्दे हैं, उसको उठाने के लिए मंच देगी? क्या कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर के पास पहुंचेंगे? अभी तक तो नहीं हुआ है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तो कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जो विदेश में शशि थरूर गए और उस वक्त जो उन्होंने बाहर बोला, उस पे जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई वो बहुत ही कह सकते हैं कि चिंताजनक है शशि थरूर के लिए, क्योंकि सीधे सीधे उनको काउंटर किया गया। उनको जो है कहा गया कि वो गलत बोल रहे हैं। उनको जो है कुछ नेताओं ने कहा कि भाई ये तो मोदी सरकार के जो है सुपर स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। उनको सीधे सीधे मोदी से जोड़ गया। और आज भी शशि थरूर ने मोदी के प्रति जो चीजें हैं वो छुपाई नहीं। उन्होंने पूछा जब गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकात थी, जो प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद जो सब लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे थे, तो बोले कि मुलाकात बहुत आत्मीय रही और व्यक्तिगत रही, उसमें कहीं कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। यानी कि मोदी के प्रति अपनी नाराजगी कहीं से उनमें नजर नहीं आ रही है। मोदी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं कांग्रेस को वो नसीहत उन्होंने आज दे दी कि जब भी राष्ट्र का मुद्दा आएगा, देश का मुद्दा आएगा और अगर मेरी जरूरत पड़ी कि दुनिया के सामने मैं उसे रखूं, भारत का पक्ष रखूं, तो मैं आगे भी हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है शशि थरूर का, एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा संकेत है। और अगले साल अप्रैल में केरल विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में शशि थरूर की भूमिका क्या होती है। जैसे इस उपचुनाव में शशि थरूर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। अगर इसी ढंग से उनको इग्नोर किया गया उस वक्त, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? विधानसभा चुनाव के पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो उनसे संपर्क करती है या नहीं करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।